इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब एक एटम क्या करता है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और दूसरा एटम क्या करता है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और जो दूसरा एटम है वो क्या करेगा, वो एक्सेप्ट कंप्लीट करेगा उसे। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है हमें पता है बेटा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो भी चार्ज पार्टिकल हो जाता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज आता है उसे हम बोलते हैं बेटा केटाइन। जिसके पास में नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम बोलते हैं एनाइन। एकदम सिंपल पॉइंट है। आप सभी बच्चों को ये इतनी बातें, सिंपल बातें पता होगी। ठीक है। तो ये कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? क्या करना चाहते हैं एटम्स? ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते ऑक्टेट। हैं। टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, एटम्स डोनेट इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ये बात आपको समझ में आ गई? क्या करना चाहते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। बहुत ही सिंपल, मैं आपको एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। फॉर्मेशन ऑफ NaCl, आयोनिक बॉन्ड बना रहा हूँ। ठीक है। आयोनिक बॉन्ड बनेगा और आयोनिक बॉन्ड को हम और किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान देंगे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ ए आयोनिक बॉन्ड किस टाइप से बनेगा, इन NaCl। बहुत ही फेमस एग्जांपल है बच्चों, को आराम से समझ में आ जाता है। ठीक है। तो ध्यान देंगे बेटा, Na क्या है बेटा? ये मेटल है और मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इसकी टेंडेंसी होती है टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म केटायन। इसकी यही सबसे खासियत होती है, मेटल की खासियत है बेटा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, ये मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कि जो मेटल होते हैं ना, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और क्या बनाते हैं बेटा, केटायन बनाते हैं। तो सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 11 सभी बच्चों को पता होगा, 2,8,1 से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, के, एल एंड एम। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 और एम सेल जो आउटर मोस्ट सेल होता है, जिसे हम वैलेंस सेल भी कहते हैं, उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और इसकी अभी इसको क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो इसके लिए बहुत इजी काम है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ के अंदर कन्वर्ट होगा। इसी टाइप से अब हम बात करते हैं बेटा Cl की। अब हम Cl की बात करेंगे। तो Cl के अंदर भी क्या होगा बेटा, Cl क्या है, नॉन मेटल है। Cl का मतलब यहाँ पे क्लोरीन से है। Cl मतलब क्लोरीन का आइटम है। ठीक है, क्लोरीन। अब ये यस क्या करेगा सर। बेटा, ध्यान से देखेंगे। क्लोरीन एटम, एटॉमिक नंबर 17, 2,8,7, के, एल, एम। समझ में आ गया होगा? अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? इसके आउटर मोस्ट 7। ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको क्या करना है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है। तो जब Na और Cl आपस में मिलकर बॉन्ड बनाएंगे, तो जो सोडियम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जो सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन बेटा क्लोरीन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट कर लो। ये आपको बात समझ में आ गई बच्चों?
यस सर। जल्दी बताओ मुझे, बात समझ में आई सही बात को? यस सर। मेरी बात समझ में आ गई ना बच्चा? जो जो सोडियम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्या करेगा बेटा, एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट और करेगा। एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट होगा बच्चा, Cl नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा क्लोरीन का, 2,8,8। अब हम इसे क्या बोलेंगे बच्चा, इसे बोलेंगे क्लोराइड। क्या कहेंगे, क्लोराइड। क्लोराइड। क्या कहेंगे बच्चा, क्लोराइड। अब हमें पता चल गया बच्चा, एक तो सोडियम पॉजिटिव बन गया, एक Cl नेगेटिव बन गया, तो इसके बीच में क्या बन जाएगा, एक आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा कंप्लीट इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। तो ये सोडियम, अब मैं बना देता हूँ यहाँ पे क्लोरीन का, ये क्लोरीन। अब हमें पता है बेटा सोडियम के पास में सिर्फ ये एक ही इलेक्ट्रॉन था जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के पास में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 7। सोडियम को क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को इस क्लोरीन को देना है, तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ नेगेटिव। जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है बच्चा, बहुत सिंपल है ये, इसको आप आराम से समझ सकते हो, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली है आपको। इसी टाइप से हम एक और एग्जांपल पढ़ते हैं बेटा, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे बच्चा, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ध्यान देंगे बच्चा जी और इसको अच्छे से सुनेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। बेटा आप सभी बच्चों को इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। जैसे कैल्शियम क्लोराइड है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, इसका फॉर्मूला होगा CaCl2। CaCl2। फॉर्मूला क्या बच्चा, CaCl2 इसका फॉर्मूला है। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला CaCl2। अब इसका मतलब ये है कि एक कैल्शियम का एटम है और दो क्लोरीन के एटम है। एक कैल्शियम का एटम होगा बेटा और दो किसके एटम होंगे, क्लोरीन के एटम दो होंगे। अब हमें पता है बच्चा कि जो कैल्शियम है उसका एटॉमिक नंबर भी हमें मालूम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लिखेंगे 2,8,8,2। ये K का है, ये L का है, ये M का है और ये N का है। क्या है आप लोगों को समझ में आया होगा? यस सर। अब कैल्शियम को क्या करना है बेटा, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये बेटा ये क्या है, कैल्शियम मेटल है मेटल है। और मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म केटायन। तो ये दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके क्या बना लेगा बेटा, पॉजिटिव बनाएगा, कैल्शियम पॉजिटिव बना लेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8,8। ठीक है बच्चा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इसी टाइप से क्लोरीन है, क्लोरीन का भी हमने देखा था सेम वैसे ही है। तो किस टाइप से बनेगा देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ये कैल्शियम, ठीक है बच्चा, ये कैल्शियम। अब हम यहाँ पे फ्लोरीन भी बना देते हैं, ये फ्लोरीन बेटा, ये सॉरी क्लोरीन का एक एटम ये है, एक क्लोरीन का एटम ये है। अब इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना वो हम बता देते हैं बच्चा। तो ये कैल्शियम के ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हम बता देते हैं 7 होते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7। इसी टाइप से यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो क्लोरीन है ये क्या करेगा बेटा, ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा कैल्शियम को, इस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इस कैल्शियम को। तो यहाँ पे देखेंगे कैल्शियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चा, Cl2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? अब आप ये यस और सर। देखेंगे बेटा कि जो भी आयोनिक बॉन्ड होते हैं, जो भी आयोनिक बॉन्ड होते हैं ना बेटा, आयोनिक बॉन्ड, इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं हम
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी टाइप से आपको अब करना है बेटा, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं जिसको आपको करना है। एग्जांपल है फर्स्ट आपके लिए मैग्नीशियम क्लोराइड का, वो आप करेंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड का। सेकंड आपके लिए है बेटा कैल्शियम सल्फाइड का। कैल्शियम सल्फाइड, ये आपको करना है। थर्ड एग्जांपल आपके लिए है बच्चा, जिसे आप करके मुझे बताएंगे। तीसरा है बेटा सोडियम सल्फाइड का। सोडियम सल्फाइड का। और फोर्थ है बेटा एल्यूमिनियम क्लोराइड का, AlCl3। इनके इस टाइप से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के मुझे आयोनिक बॉन्ड किस टाइप से इसमें बनता है वो आप बताएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, यस यस सर। सर। बात समझ में आई है आपको जो मैंने अभी तक बताया आपको? यस है इसमें फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन काइंड ऑफ एटम्स। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो भी केटाइन बनता है ना, केटाइन, केटाइन किससे बनेगा? एक ऐसा एटम जो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है वो क्या करेगा बेटा, केटाइन बनाएगा। अब इलेक्ट्रॉन का जो डोनेशन है ना वो एक ही टाइप के एटम से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन तो आ रहा है ए एटम से और दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है बी एटम से, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा वो एक ही एटम से होगा, एक ही एटम से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा। ठीक है, सेकंड इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर काइंड ऑफ एटम। तो जो एनाइन है ना बच्चा, एनाइन, एनाइन क्या करता है? सर, ये गेन करता एनाइन है, क्या करता है, देखो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन्स को एनाइन का गेन काम क्या करता है। होता है? एनाइन का काम होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेप्टेंस है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस, ये सिर्फ एक ही टाइप का एटम करेगा। जैसे हमने अभी केटाइन में बताया कि एक ही टाइप का एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इसी टाइप से एक ही टाइप का एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, हाँ एक और इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो अभी हमने डिस्कस कर लिया था कि जो आयोनिक बॉन्ड होते हैं, आयोनिक बॉन्ड, तो आयोनिक बॉन्ड के अंदर हमें पता है बच्चा केटाइन होते हैं और एनाइन होते हैं। तो केटाइन और एनाइन के बीच में कौन सा फोर्स होना चाहिए बच्चा जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड अप्लाई बिटवीन केटाइन एंड एनाइन ओनली। केटाइन और एनाइन के बीच में होता है। अब हम पढ़ेंगे बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये भी इसको इफेक्ट करती है। तो आयोनाइजेशन सर एंथैल्पी का डिस्कशन हमने बहुत अच्छे से किया है पिछले वाले चैप्टर में बच्चा, सभी बच्चों को पता होगा आयोनाइजेशन सर एंथैल्पी। सर सोडियम सल्फाइड कैसे बनता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब आपको पता है कि आइसोलेटेड गैसेस एटम, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, आइसोलेटेड, द एनर्जी रिक्वायर, एनर्जी, मैं यहाँ पे वापस लिख दो, एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम isolated from gases atom. isolated gaseous atom from its ground state, from its ground state, ground state is called ionization enthalpy। ये आपको पता है बेटा, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी बताई थी, अच्छे से समझाई थी। अगर हमें आयोनिक बॉन्ड बनाना है और किसी भी एटम की या किसी भी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम है
और एक कोई दूसरा एटम है जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, तो कौन सा एटम आराम से बॉन्ड बनाएगा? मुझे बताओ बच्चों। एटम, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, एटम ए, एटम बी, ये दो एटम है हमारे पास में। ए एटम है, इसकी आई की वैल्यू वेरी लेस। एटम बी है जिसकी आई की जो वैल्यू है ये वेरी हाई है। तो आप मुझे बताएंगे बच्चों ध्यान से कि कौन सा एटम आराम से केटायन बनाने की कैपेसिटी रखता है। तो सल्फाइड, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। सल्फर में से 2 इलेक्ट्रॉन को आपको ऐड करवाना है। सल्फर में आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? सल्फाइड बन जाएगा। सल्फाइड बनेगा S-2। यस सर। ठीक है, S2- लिख दो या S-2 लिखो, दोनों वैलिड है। तो मतलब आपको 2 सोडियम के एटम लेने हैं और 1 सल्फर लेना है। 1 सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। दो ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा? सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और सल्फर किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? सल्फाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यस सर। तो इस केस में सोडियम का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा और सल्फर का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे हम सोडियम सल्फाइड बनाएंगे। तो मैं आप सर लोगों तो फॉर्मूला क्या होगा उसका? Na2S, Na2S। यस सर, थैंक यू। हाँ, तो मैं पूछ रहा था बच्चों आपको, अगर आयोनिक बॉन्ड बनाना है तो 2 एटम हमारे पास में, एक एटम ए है और एक एटम बी है। एटम ए एंड एटम बी। तो एक एटम ए एटम है जिसका आई की वैल्यू बहुत कम है, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत कम है, और एटम बी है उसके आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो कौन सा एटम आराम से आयोनिक बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है? बताओ बच्चों। सर एटम ए। एटम ए। इसका रीजन ये है कि अगर एटम ए को हम कम एनर्जी देंगे, कम एनर्जी देने से ही वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो वो हमारे लिए बहुत ही मतलब वो आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए बहुत ही अच्छा एलिमेंट रहेगा। ठीक है, मतलब किसी भी एटम को कम एनर्जी देने से ही वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो वो आराम से आयोनिक बॉन्ड बना लेगा। तो ये कंडीशन हो गई आयनाइजेशन एंथैल्पी की। बात सबको समझ में आ गई बच्चा? दूसरा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दूसरा हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। तो सेकंड पॉइंट है बेटा जिसके ऊपर आयोनिक बॉन्ड डिपेंड करता है, सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है कोई भी एटम में अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना चाहें, इलेक्ट्रॉन को क्या करवाना चाहें? ऐड कराना चाहें, तो ये एटम कितनी एनर्जी को लिबरेट करता है, कितनी एनर्जी को लिबरेट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज्यादा हाई नेगेटिव में होगी, जितनी ज्यादा हाई नेगेटिव वैल्यू में होती है, उसकी आयोनिक बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा आयोनिक बॉन्ड बना सकता है बेटा। ये आयोनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा हाई होगी। इसकी आयोनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्या होगी? वेरी हाई होगी। ये बात आपको समझ में आ गई? अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की हाई नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है? ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा। कोई भी सिस्टम अगर एनर्जी रिलीज करता है तो उसके लिए नेगेटिव वैल्यू आती है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एटम ए, इसके अंदर हमने 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया, तो ये क्या बना है? ए नेगेटिव बना है। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे? इसके साथ में डेल्टा Eg की वैल्यू लिखाएंगे। डेल्टा Eg की वैल्यू आएगी नेगेटिव के अंदर। डेल्टा Eg की वैल्यू नेगेटिव में ये बता रहा है कि ये
इस एटम में जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, एक ये एटम है जिसका नाम ए है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो जैसे हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा। मतलब ये एनायन बनाने को फेवर करता है। ये क्या करता है? ये एनायन बनना चाहता है। ये जो ए एटम है ना, ये इलेक्ट्रॉन लेके एनायन बनने की कोशिश करता है। ये इलेक्ट्रॉन चाहता है, इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट में एक इलेक्ट्रॉन कम होगा या दो इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करता है। तो ऐसे एलिमेंट के एटम के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है बेटा? हाई नेगेटिव होती है, और वो बहुत ही अच्छी तरीके से आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं। तो ऐसा एटम होना चाहिए जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हाई नेगेटिव में हो। ऐसा एटम हमें लेना चाहिए जिसकी आयनिक एंथैल्पी की वैल्यू वेरी लेस हो। तो ये दोनों ही क्या करेंगे? आयनिक बॉन्ड आराम से बना देंगे। अब हम पढ़ेंगे बेटा थर्ड और इम्पोर्टेंट पॉइंट, लेटिस एनर्जी या लेटिस एंथैल्पी। अब ये क्या होती है बेटा? लेटिस एनर्जी या लेटिस एंथैल्पी, इसको अच्छे से समझेंगे। तो थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है लेटिस एनर्जी या हम इसको क्या बोल सकते हैं? लेटिस एंथैल्पी। क्या बोल सकते हैं हम इसको? लेटिस एंथैल्पी भी हम इसको बोल सकते हैं। अब लेटिस एनर्जी या लेटिस एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? द एनर्जी रिलीज व्हेन 1 mole of ionic bond is formed. 1 mole of ionic bond is formed. मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ बेटा। द एनर्जी रिलीज when requisite number of anion and cation are combined to form 1 mole of ionic bond। मतलब 1 मोल आयोनिक बॉन्ड बनाने में क्या यूज होगा बेटा? केटायन और एनायन का यूज होगा। तो केटायन और एनायन आपस में मिलके क्या बनाएंगे? आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे, और आयोनिक बॉन्ड बनाने से जितनी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी उसी अमाउंट की एनर्जी को हम क्या बोलेंगे बच्चा? लेटिस एनर्जी कहेंगे। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ बेटा, देखो ध्यान से देखेंगे। जैसे हमारे पास में ए पॉजिटिव है, ये केटायन है, और हमारे पास में क्या है बेटा? बी नेगेटिव है। ठीक है, ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बन जाएगा? ए बी बनेगा। क्या बनेगा? क्या बन जाएगा बच्चा? ए बी, ए बी। ये हमारे पास में क्या बन गया? एक आयोनिक कंपाउंड बन गया। आयोनिक कंपाउंड। तो इस आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी लिबरेट होगी, जितनी एनर्जी ये रिलीज करेंगे, उसी अमाउंट की एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? उसी अमाउंट की एनर्जी को हम कहेंगे लेटिस एनर्जी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी केटायन एंड एनायन जितनी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करके आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे, उसका एग्जिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। उस आयोनिक बॉन्ड का एग्जिस्टेंस उतना ही क्या होगा बेटा? स्ट्रॉन्ग होगा। और उनकी आयोनिक बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है, ऐसे केटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन से आयोनिक बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी, जो टेंडेंसी है, वो उतनी ज्यादा क्या होगी? हाई होगी। पॉइंट समझ में आया बच्चों आपको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ बच्चों ध्यान से सुनेंगे, ये सारे वीडियो
अपलोड भी करता हूँ। यस सर। आज का जो मैंने वीडियो लेक्चर बनाया ना, मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा मैं आज। मेरे चैनल का नाम है केमिस्ट्री पाठशाला, ढूंढ लेना आप। केमिस्ट्री पाठशाला के नाम से मेरा वीडियो लेक्चर है यूट्यूब पे। वहाँ पे आपको पुराने लेक्चर भी मिलेंगे, 11th के 12th के लेक्चर भी आपको मिलेंगे। अगर आपको देखना है, सब्सक्राइब करना है।